हेलो फ्रेंड्स, सभी को स्वागत है आज का वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा। तो दोस्तों, ये है आरआरसी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे का एक अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको चेक कर लेंगे एक बार साइड से, ये सही है कि नहीं है, गलत है कि फेक है, ये भी चेक करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप आपका मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र में जाइए। क्रोम ब्राउज़र में जाकर सर्च बटन पर सर्च कीजिए। क्या सर्च करना है दोस्तों? सर्च करना है दोस्तों आरआरसी जबलपुर 3317 रिक्रूटमेंट का जो है वही सर्च करना है दोस्तों। तो आप आरआरसी भी सर्च कर सकते हैं। तो आने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए, हमारा जो मेन पेज है उसी में रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ये वेबसाइट यहाँ पर है, इसी में टच करना है दोस्तों। टच कर रहा हूँ। टच करने के बाद दोस्तों देखिए, इस तरह का एक फ्रंट पेज आएगा आपके पास। तो ये आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो अप्रेंटिस का है वो यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ एक अप्रेंटिस यहाँ पर मेंशन किया है। इस तरह का नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसको टच करना है दोस्तों। टच करके आपको इसके अंदर जाना है। तो मैं टच कर रहा हूँ। देखिए, टच करने के बाद फिर यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ एक अप्रेंटिस का जो है 2021 टू 23 2024-25 का जो है उसी का टच करना है, ये लास्ट वाला ऑप्शन को। तो मैं टच कर रहा हूँ। देखिए, टच करने के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, इस तरह का और भी एक फ्रंट पेज आपके पास आएगा। तो इस तरह का नोटिफिकेशन चेक करने के लिए दो तरह का नोटिफिकेशन दिया है, एक इंग्लिश का दिया है और एक हिंदी का दिया है। अगर किसी को हिंदी में चेक करना है तो हिंदी को टच कीजिए, और किसी को इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश पीडीएफ में टच कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैं इंग्लिश में टच कर रहा हूँ क्योंकि सभी लड़का को इंग्लिश पता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हिंदी सबको पता नहीं होता है, तो फिर इसलिए मैं इंग्लिश को ही चूज कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में टच करने के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, ये मैं पहले डाउनलोड किया था, फिर डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड अगेन करने के बाद आपका मोबाइल में जो पीडीएफ व्यूअर में है उसी में टच करके देखना है दोस्तों। जो मैंने पहले पीडीएफ दिखाया हूँ वही पीडीएफ फिर से आ चुका है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना पेज का पीडीएफ है, 19 पेज का एक पीडीएफ है। ये अप्रेंटिस का वैकेंसी के लिए दिया है दोस्तों, रेलवे में अप्रेंटिस का दिया है। तो दोस्तों, ये तो ऑफिशियल है, सभी को पता चल गया होगा। देखिए, यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को मैं मेंशन कर रहा हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट कौन सा तारीख में ओपनिंग हुआ है दोस्तों, ये 5 अगस्त को ओपनिंग हुआ है 2024 में। और ये जो क्लोजिंग डेट कौन सा डेट में होगा दोस्तों, ये 4 सितंबर 2024 में क्लोज होगा। आपके पास 1 महीना का टाइम है इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट पोर्शन में क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पर बोला है अप्रेंटिस का कितना वैकेंसी है। देखिए, यहाँ पर 3317 जो वैकेंसी है वो वैकेंसी यहाँ पर एज पर उन लोगों का यूनिट का जो है यूनिट में डिवाइड किया है दोस्तों। उसके साथ SC ST OBC EWS UR का जो वैकेंसी है टोटल यहाँ पर मेंशन किया है। इस तरह का पीडीएफ में दिया हुआ है दोस्तों। टोटल वैकेंसी इस तरह का जो मेंशन किया है, देखिए 3317 वैकेंसी है। तो यहाँ पर कौन सा यूनिट में आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा ये मेंशन किया है। JBP डिवीज़न, BPL डिवीज़न, कोटा डिवीज़न, CRWS BPL डिवीज़न, WRS कोटा, HQ JBP में आपका ट्रेनिंग होगा। इस तरह का यूनिट में आपका ट्रेनिंग होगा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। फिर उसके बाद दोस्तों 3 नंबर पोर्शन में देखिए, पोर्शन 3 में जो पॉइंट 3 है उसी को देखना है। क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन एज लिमिट एज ऑन 5 अगस्त 2024, 5 अगस्त का हिसाब से आपका एज को देखा जाएगा दोस्तों। 3.1 पर देखिए, यहाँ पर बोला है द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एज 5 अगस्त 2020, शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर ऑफ एज ऑन द कट ऑफ डेट नोटिफिकेशन। आपका 15 से 24 तक अलाउ करेगा दोस्तों। फिर उसके साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है ST SC के लिए 5 साल, OBC
नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपका 3 साल, ऐसा करके जो छूट देता है ऐसा यहाँ पर देगा। यहाँ पर मेंशन किया है 3.2 और 3.2 वाला पोर्शन को चेक कर लीजिए। अगर किसी को PDF स्क्रीनशॉट करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट करके। फिर नीचे वाला पोर्शन में देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सा दिया है दोस्तों। अगर किसी का +10 और +12 रहेगा तो भी ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। उसके साथ क्या बोला है दोस्तों, मिनिमम 50% मार्क्स रहना जरूरी है। ट्रेड एक्सेप्ट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी। फिर वहाँ पर पास 12 क्लास एग्जामिनेशन इट्स इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो 12 पास करेगा उसका मैंडेटरी रहना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहना जरूरी है। एलिजिबिलिटी फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस, ये भी बोला है दोस्तों। फिर विजुअली चेक करेगा, आपका हियरिंग भी चेक करेगा, आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो भी चेक किया जाएगा। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन बोला है, पॉइंट 6 पर देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दिया है। ये यहाँ पर बोला है हाउ टू अप्लाई। फिर दोस्तों यहाँ पर एक चार्जिंग लगेगा आपका, सबमिट एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस फॉर एन अमाउंट मेंशन बिलो। यहाँ पर बोला है क्या दोस्तों, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए बोला है और बाकी सब के लिए बोला है 141 रुपीज़ लगेगा। और SC और ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ PWBD वुमेन के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा, ये लगेगा 41 रुपीज़ सिर्फ। किस लिए दोस्तों, ये एज प्रोसेसिंग फीस ओनली। फिर यहाँ पर बोला है प्रोसीड्यूर्स फॉर पेमेंट, आपका पेमेंट का प्रोसीड्यूर दिया है, स्क्रीनशॉट करके आप लोग देख लीजिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर आपका जो फोटोग्राफर सिग्नेचर वो JPG मूड में होना चाहिए। कितना KB के अंदर, 50 से 200 KB के अंदर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है देखिए, ट्रेनिंग एंड पीरियड स्टाइपेंड भी आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर बोला है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज एज अप्रेंटिस फॉर द पीरियड ऑफ एप्लीकेबल फॉर द डेजिग्नेटेड ट्रेड एंड दे विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एज पर एक्सटेंड रूल्स। जो रूल्स का हिसाब से आप लोगों को जितना पैसा मिलना चाहिए वो आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर बोला है नो हॉस्टल एकोमोडेशन, आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं दिया जाएगा। एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग, मेडिकल फिटनेस, यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी बोला है दोस्तों। फिर नीचे में देखते हैं कितना वैकेंसी का, कौन सा ट्रेड में, कौन सा यूनिट में कितना वैकेंसी है वो भी मेंशन किया है दोस्तों। अगर इतना डिटेल्स में बात करेंगे तो वीडियो तो आपका बहुत लंबा होगा, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट करके ये वाला पोर्शन को देख लीजिए कितना वैकेंसी कौन सा यूनिट में है, कौन सा ट्रेड में है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ये घुमा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग देखिए दोस्तों। पेज 7, पेज 8, पेज 9, आप लोग स्किप मत कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाला पोर्शन में क्या बोला है दोस्तों, ऑल यूनिट में ग्रैंड टोटल कितना वैकेंसी है वो मेंशन किया है दोस्तों। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कौन सा यूनिट में कितना वैकेंसी है। टोटल आपका JBP डिवीज़न में है, लास्ट में देखिए दोस्तों, JBP डिवीज़न में है ग्रैंड टोटल 515, BPL डिवीज़न में है 331, कोटा डिवीज़न में है 335, CRWS BPL में 72, WRS कोटा में 78, HQ JPP में 13, ऑल यूनिट ग्रैंड टोटल 1344 वैकेंसी यहाँ पर मेंशन किया है दोस्तों। बाकी जो दिया है दोस्तों यहाँ पर कास्ट के लिए बोला है फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST और SC के लिए दिया है दोस्तों। अगर कोई ST SC और OBC स्टूडेंट है तो आप लोग ये वाला फॉर्मेट को भरिए और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दोस्तों। शायद और ज़्यादा कुछ नहीं है, 19 पेज का जो नोटिफिकेशन है इसको मैं दिखा चुका हूँ मैं। तो और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए मेरा चैनल के साथ। थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।